नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की खबर उत्तर प्रदेश की उस शानदार पहल से है जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को एक नया मुकाम दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ मिशन शक्ति 5.0 अब पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यह अभियान न सिर्फ बेटियों और महिलाओं को ताकत दे रहा है बल्कि समाज की सोच को भी बदल रहा है। उत्तर प्रदेश आज नारी सशक्तिकरण का नया प्रतीक बन चुका है और इसकी नींव में है योगी सरकार की साफ नीयत और मजबूत इरादा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस मुहिम पर सवाल उठाकर अपनी पुरानी नकारात्मक सियासत को दोहरा रहे हैं। उनकी ये कोशिश जनता के सामने हर बार की तरह बेनकाब हो रही है। तो कैसे योगी सरकार की ये पहल महिलाओं के लिए एक नई सुबह लेकर आई है, जबकि अखिलेश की खोखली बातें फिर से नाकाम साबित हो रही है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। 22 सितंबर 2025 को शुरू हुए मिशन शक्ति 5.0 ने पूरे प्रदेश में धूम मचा दी है। ये कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक ऐसा सामाजिक आंदोलन है जो हर महिला और बेटी को सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। योगी सरकार ने 2017 से पहले उस बदहाल स्थिति को पूरी तरह बदल दिया जब बेटियां असुरक्षित थी, रोजगार के अवसर छीने जाते थे और स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब थी। आज हर बेटी के हाथ में टैबलेट है, आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक भोजन मिल रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। सीएम योगी का कहना है कि जब सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपने आप रास्ता बना लेती है। यही साफ नीयत मिशन शक्ति 5.0 को एक जन आंदोलन बना रही है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुरक्षित कार्यस्थल, सशक्त नारी अभियान और सेवा पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में करीब 50,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। इसका मकसद था कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट के बारे में जागरूकता फैलाना। इन कार्यक्रमों में सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कॉलेज के छात्राएं, वकील, श्रमिक संगठन और स्थानीय लोग शामिल हुए। ये योगी सरकार की उस सोच को दिखाता है जो हर महिला को एक ऐसा माहौल देना चाहती है जहां वो बिना डर के काम कर सके और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून है जो मिशन शक्ति 5.0 ने इसे लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कानून के तहत शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक यौन उत्पीड़न को अपराध माना गया है। 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संगठन में आंतरिक शिकायत समिति बनाना जरूरी है, जबकि जिला स्तर पर स्थानीय समिति शिकायतों की सुनवाई करती है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा 3 महीने है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। जांच 90 दिनों के भीतर पूरी कर रिपोर्ट देना अनिवार्य है। ये कानून महिला की गोपनीयता की पूरी रक्षा करता है और दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को अनुशासनात्मक कार्रवाई या जुर्माने का प्रावधान देता है। योगी सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए हर पुलिस स्टेशन में मिशन शक्ति केंद्र बनाए हैं जो महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी सहायता और अन्य सुविधाएं देते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नवरात्रि और अन्य त्योहारों के दौरान मंदिरों, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड को और मजबूत किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों की कड़ी कार्रवाई हो सके। आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 2025 तक 9,513 महिला उत्पीड़न के मामले में 12,271 अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें 12 को मृत्युदंड और 987 को आजीवन कारावास शामिल है। ये योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सबूत है। मिशन शक्ति 5.0 सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर देता है। योगी सरकार ने कई ऐसे योजना शुरू की है जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर मृत्यु तक बेटियों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर बेटी के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट
सखी योजना के तहत 40,000 से अधिक महिलाएं हजारों करोड़ के लेन देन को संभाल रही है और अपनी आजीविका कमा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम भी योगी सरकार ने किया है। आज 60,000 महिलाएं 204 टेक होम राशन प्लांट के जरिए 8,000 रुपए मासिक कमा रही है। ये पहल 2 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है। इसके अलावा 3 करोड़ ग्रामीण भूमि रजिस्ट्रों में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं और 60 लाख गरीब परिवारों को आवास प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं महिलाओं के जीवन को बदल रही है। सीएम योगी का कहना है कि स्वस्थ और सशक्त महिलाएं मजबूत परिवार बनाती है और उनकी योजनाएं इस बात का जीवंत प्रमाण है। सुरक्षित कार्यस्थल सशक्त नारी अभियान में पॉश अधिनियम के अलावा मातृत्व अवकाश, समान वेतन, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का कहा है कि आर्थिक सशक्तिकरण ही सच्ची सुरक्षा का आधार है। 22 से 25 सितंबर तक के कार्यक्रमों में 3,85,681 लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 2,19,857 महिलाएं और बालिकाएं शामिल थी। जहां योगी सरकार दिन रात महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, वहीं अखिलेश यादव इस मुहिम पर सवाल उठाकर अपनी नकारात्मक सियासत को दोहरा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मिशन शक्ति 5.0 को दिखावटी करार दिया, लेकिन जनता उनकी इस बात को अच्छी तरह समझती है। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में बेटियां असुरक्षित थी, रोजगार के अवसर छीने जाते थे और स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत खराब थी। अपराधी बेखौफ घूमते थे और महिलाओं को शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। योगी सरकार ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में देश में सबसे आगे है। बरेली में आयला मोहम्मद विवाद के दौरान जब अखिलेश ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, तब योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित किया। एक घटना में जब बाहरी अपराधी में महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती दी तो पुलिस ने उसे सबक सिखाया। उस अपराधी ने खुद कहा, मैं गलती से उत्तर प्रदेश आ गया, दोबारा नहीं आऊंगा। ये योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था का नतीजा है। अखिलेश की सियासत हमेशा से विभाजनकारी रही है, जहां योगी सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। वहीं अखिलेश धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। उनकी यह नकारात्मक सिर्फ सियासी हताशा का परिणाम है, क्योंकि वो योगी सरकार की उपलब्धियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव लीला जौहरी ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 सिर्फ योजना लागू करना नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव लाना है। हमारा लक्ष्य है कि हर कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक हो। विभाग ने यह भी ऐलान किया कि हर जिले में नियमित रूप से पॉश अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, ताकि नियोक्ता और संगठन अपनी जिम्मेदारियों को समझे। मिशन शक्ति 5.0 ने साबित कर दिया है कि योगी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अभियान न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।